वेट 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 गाइस, डोंट स्किप दिस वीडियो। देखिए, अगर आप क्लास 11 से 12th में अभी अभी आए हैं और आप चाहते हैं कि हम क्लास 12th में अच्छे नंबर से पास हों, और ये आपको मालूम है कि जो क्लास 12th है उसका हर एक जो चैप्टर है वो क्या है, बहुत ही बड़ा है, राइट। अब जो अधिकांश बच्चे होते हैं वो क्लास 11th में क्या किए होते हैं, मनोरंजन किए होते हैं, राइट ना, उतना पढ़े नहीं होते हैं। और क्लास 12th में आते ही उनके मन में ये डर हो जाता है कि हम आखिर में अब पास कैसे होंगे, राइट। तो उनके लिए 3 हैक है, राइट। उन 3 हैक को अगर आप डेली फॉलो करते हैं तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, राइट। तो वो 3 हैक कौन से हैं हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, जो हमारा हैक है, सबसे पहला उसमें का हैक क्या है, डिसिप्लिन में रहना है। आपको डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। देखिए, जो टॉपर होते हैं ना, वो टॉपर क्यों होते हैं, क्योंकि वो अपना जो टाइम मैनेजमेंट है ना उसको बहुत अच्छी प्रकार से निभाते हैं, राइट। और जो लोवेस्ट बच्चे होते हैं, जो टॉपर नहीं होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो तेज में आकर अपने टाइम मैनेजमेंट को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, राइट। तो उस प्रकार से आपको नहीं करना है, आपको डिसिप्लिन में रहना है, राइट। आपके अगर कुछ भी पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, आपको डिसिप्लिन को छोड़ना नहीं है। फर्स्ट पोर्शन हमारा यही है, डिसिप्लिन वाला, जो कि टॉपर जो होते हैं वो इसको फॉलो करते हैं, राइट। अब देखिए, ये जो याद करना है ये हमारा क्या है, सेकेंड हैक है। अब याद कैसे करेंगे, सबसे बड़ा जो समस्या है ना वो यही है, क्या है, सबसे बड़ा समस्या है, राइट। अब देखिए, अब आप अपने मन से बताइए कि ये डिसिप्लिन कब खत्म हो जाता है आपसे, जब आप याद करते हैं और याद नहीं होता है। जब आप क्या करते हैं, याद करते हैं और याद आपसे नहीं होता है तो आप डिसिप्लिन को छोड़ देते हैं, राइट। आप डीमोटिवेट हो जाते हैं और डिसिप्लिन को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो सबसे जो मेन पोर्शन है ना वो ये है कि हम चीज़ों को याद कैसे करें आखिर में, राइट। तो इसको हम लोग जानेंगे कि याद कैसे किया जाता है। जो थर्ड है वो क्या है, नोट्स बनाना, और वो नोट्स कैसा हो, शॉर्ट में हो, यानी छोटे छोटे शब्द में हम उस नोट्स में चीज़ों को लिखें, जिससे कि हम उस नोट्स को ना एग्जाम से 2-3 दिन पहले भी देख लें तो हमको चीज़ें आसानी से याद हो जाए। उस प्रकार के हमको नोट्स बनाना है। देखिए, आपको क्या करना है, आपको जिस चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बनाना है उस चैप्टर में से जितने भी हेडलाइन है, एक भी हेडलाइन को छोड़ना नहीं है। आपको जितने भी हेडलाइन है उसको आपको क्या करना है कि अपने शॉर्ट नोट्स के फ्रंट पेज पे लिख लेना है। मान लीजिए कि आपका कुछ इसी प्रकार से शॉर्ट नोट्स होगा, राइट। ये उसका क्या है, फ्रंट पेज है, आप इमेजिन कर लीजिए, राइट। अब उसमें क्या करना है कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है, हेडलाइन को, राइट। मान लीजिए कि आपने हेडलाइन को लिख लिया, राइट। तो मान लीजिए कि कुल मिला जुलाकर 10 हेडलाइन हो गए, उसमें से सबसे पहले हेडलाइन को आपको लेना है और यहाँ पे लिख देना है फर्स्ट हेडलाइन। मान लीजिए कि फर्स्ट हेडलाइन जो है वो कुछ भी हो सकता है, राइट। तो क्या करना है, इस हेडलाइन के बारे में आपको गूगल से चाहे उसी चैप्टर से जितने भी की मोमेंट्स हैं, जितने भी शॉर्ट पॉइंट्स हैं, उसको आपको यहाँ पे पॉइंट दे देकर लिखना है। मतलब एकदम आपको क्लियर और सिंपल लैंग्वेज में आपको लिखना है, राइट ना। देखिए, क्या करना है, क्लियर और सिंपल लैंग्वेज में क्या करना है, लिखना है। इतना कर लेते हैं तो आपका एक यूजफुल जो है वह शॉर्ट नोट्स बनकर रेडी हो जाता है। अब जब आपका शॉर्ट नोट्स बन जाए तो क्या करना है कि आपको गूगल खोलना है या कहीं से भी पिछले 5 साल के पेपर को आपको क्या करना है, सर्च मार के चाहे कहीं से भी लेकर आना है। क्या करना है, लेकर आना है। जिस चैप्टर का आप शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को आपको इस शॉर्ट नोट्स के लास्ट पेज पे क्या करना है, लिखना है। यानी कि क्या करना है, पिछले 5 इयर्स के इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को क्या करना है, क्वेश्चंस को क्या करना है, लिखना है, राइट ना, लिखना है।
कैसे लिखना है, आंसर के साथ साथ लिखना है। मतलब क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, तो उसके आंसर के साथ साथ, आंसर के साथ साथ, राइट, साथ साथ। देखिए इतना आप कर लेते हैं तो आपका जो एक शॉर्ट नोट्स है वो बनकर रेडी हो जाता है, राइट। अब देखिए अगर आप इतना शॉर्ट नोट्स को बना लेते हैं और आपको याद नहीं हो पाता है तो फिर ये शॉर्ट नोट्स बेकार है और हमारा डिसिप्लिन भी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। डिसिप्लिन में भी हम नहीं रह पाएंगे। तो इन दोनों को रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, राइट। सबसे मेन पॉइंट हमारा यही है कि हम याद कैसे करें, क्या करें, याद कैसे करें। सबसे बड़ा समस्या है हमारा, राइट। एक स्टूडेंट का सबसे बड़ा समस्या है कि आखिर में हम याद कैसे करें। देखिए याद करने के लिए आपको 2-3 चीज को फॉलो करना होता है। जब आप शॉर्ट नोट्स को बना लेंगे, शॉर्ट नोट्स को बना लेंगे तो आपको क्या करना होता है, आपको क्या करना होता है हम बता दे रहे हैं। आपको क्या करना है कि जिस शॉर्ट नोट्स को आप बनाए हैं, तो जो आप फ्रंट पेज पे हेडलाइन को लिखे थे उस हेडलाइन को आपको याद करना है। यानी कि सबसे जो पहला है वो क्या करना है, हेडलाइन को याद करना है, हेडलाइन को याद करना है, राइट। अब जैसे ही हेडलाइन याद हो जाता है तो जो आपने हेडलाइन के बारे में की मोमेंट्स को लिखा था शॉर्ट लैंग्वेज में, शॉर्ट और क्लियर लैंग्वेज में, उसको आपको क्या करना है कि अपने माइंड में बार बार रिवीजन करना है, राइट। जैसे ही आप रिवीजन कर लेते हैं और आपको ये लगने लगता है कि ये हमको याद हो गया है, तो उसको आपको क्या करना है, आपको रफ कॉपी में उसको लिखना है, राइट। तो 2 चीज़ को आपको फॉलो करना है। सबसे पहले उसको अपने माइंड में रिवीजन करना है और उसी को क्या करना है, रफ पेपर पे लिखना है, राइट। अब देखिए ये कैसे कार्य करता है इसको समझिए। मान लीजिए कि आप कहीं पे गए हैं, मान लीजिए आप अपने एग्जाम सेंटर में गए हैं, राइट। तो वहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, राइट, वो कुछ हरकत कर दिया, जैसे कि उसको सर ने मार दिया, राइट, चाहे वो आपसे कुछ बोल दिया, राइट। तो क्या होगा कि अगर आप वहाँ से चले आए और कुछ समय बाद आपके माइंड में वो जो बंदा है वो याद आएगा कि यार वो जो बंदा था उसको सर मारे थे, चाहे वो हमको ये बोल दिया था, राइट। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है कि जो शॉर्ट्स नोट्स है उसमें से पॉइंट को आपको उसी प्रकार से अपने माइंड में सेट कर लेना है, जिससे कि आपको याद पड़ जाए यार वो पॉइंट, उस पॉइंट से ये बना था, राइट। तो ये है हमारा याद करने का तरीका। अब देखिए मान लीजिए कोई बड़ा समस्या होगा तो उसको कैसे याद करेंगे। देखिए जो बिग प्रॉब्लम होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, उनको याद करना बहुत ही आसान है। उनको हम लोग चरण में बांट कर याद कर लेते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में बांटते हैं और याद कर लेते हैं, राइट ना। तो ये है हमारा याद करने का ट्रिक। अगर आपसे याद ही नहीं होगा तो ये शॉर्ट नोट्स बेकार है, ये डिसिप्लिन आपसे हो ही नहीं पाएगा, राइट ना। तो याद करने का यही ट्रिक है और आपको लगातार मेहनत करते रहना है, राइट ना। आपको याद ना हो तो आपको हार नहीं मानना है, फिर से आपको याद करना है और उसको लिखते जाना है, राइट। और आपके घर में कोई छोटे होंगे, छोटे लड़के होंगे तो उनको आपको एक्सप्लेन करना है, उनको आपको समझाना है, राइट। समझाने से वो माइंड में आपके अच्छी प्रकार से बैठ जाते हैं, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल MK स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर दीजिए इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले नए वीडियो में।